So it was the dream of my father कि at least his one son should go in the belt force. सर खुशी, पैसा या कुछ और, आपने जब करियर चूज करा था तब आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट था? फिर वही ईमानदारी से मैं तो तीनों ही चीज़ें मैटर करती है लाइफ में। सर बहुत सारे लोगों का ड्रीम है कि आप अभी जिस पोस्ट पर हैं वो वहाँ तक पहुँचे। पैसा कोई भी कमा लेता है बट ये चीज़ जो है ना ये यूनिफॉर्म ये कोई पैसा नहीं ला सकता आपके लिए। सर ने इधर बहुत अच्छी बात हमें सिखाई कि हम जब करियर चूज करते हैं तो हमें हमारी स्ट्रेंथ्स, हमारी कैपेबिलिटीज और हमारे पैशन को ध्यान में रख के करियर चूज करना चाहिए। तो आज मैं त्रिधा झा हूँ बियॉन्ड टॉक्स पर, जहाँ हम एक इंटरेस्टिंग सीरीज बड़े होके क्या बनोगे में मिलेंगे एक ऐसे इंसान से जो हैं सेकंड इन कमांड, मिस्टर शैलेश मिश्रा सर, जो हमें हेल्प करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने में। तो शुरू करते हैं हमारी नई सीरीज बड़े होके क्या बनोगे। नमस्ते सर। नमस्ते, थैंक यू। सर आप अभी जिस जॉब में हो वो बहुत सारे लोगों का ड्रीम करियर है, तो क्या ये आपके लिए भी आपका ड्रीम करियर था? बिल्कुल। एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग ऑनेस्टली बताऊँ तो हम 4 भाई हैं। तो इट वाज द ड्रीम ऑफ माय फादर कि एट लीस्ट हिज वन सन शुड गो इन द बेल्ट फोर्स। माय ऑल 3 brothers are in different services. So I was the last one and I had also a passion uh, टुवर्ड्स to द put on नेशन। the combat uniform and serve the nation. तो ये शुरू से रहा है, हमेशा यूनिफॉर्म फैसिनेट करता है सबको। तो मेरा भी रहा था शुरू से ही। सर खुशी, पैसा या कुछ और, आपने जब करियर चूज करा था तब आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट था? फिर वही ईमानदारी से मैं तो तीनों ही चीज़ें मैटर करती है लाइफ में। लेकिन अब जब मैं इस स्टेज पे हूँ देखता हूँ तो मेरे लिए सेटिस्फैक्शन, खुशी ये सबसे ज़्यादा मैटर करती है। पैसा कोई भी कमा लेता है बट ये चीज़ जो है ना ये यूनिफॉर्म कोई पैसा नहीं ला सकता आपके लिए। सर जब आप इस करियर में आए थे तब बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे आपके सामने, और सबसे बड़ी बात ये रहती है कि जैसे बीएसएफ में पोस्ट की बहुत वैल्यू होती है, लेकिन एक डर हमेशा रहता है कि लाइफ हमेशा रिस्क पे रहती है। तो आपको भी इस बात का डर लगा होगा, तो आपने उसको कैसे हैंडल किया? शुरू में लगता है, लेकिन हमारी ट्रेनिंग इस तरह की होती है कि जितने भी चैलेंजेस हैं वो सब हमारे बेसिक ट्रेनिंग में इस तरह से हमें मतलब तैयार कर दिया जाता है कि फिर वो फ़ियर ख़त्म हो जाता है। दूसरी बात, जब आप सर्व करने बॉर्डर पे जाते हो, तो आप अकेले नहीं होते हो, आपके साथ पूरी टीम होती है सपोर्ट करने के लिए। तो जितने भी तरह के चैलेंजेस आते हैं, जैसे भी हालात होते हैं, वो निपटने के लिए हमारे पास सफिशिएंट टेक्निक्स, वो स्किल्स, वो हाँ। सारी चीज़ें होती हैं, तो एज़ सच डर नहीं लगता। हाँ, कभी-कभी होता है शुरू-शुरू में, पर धीरे-धीरे ये डर आदत हो खत्म हो जाती है। जाती है, आदत हो जाती है और एक्चुअली हमें पता होता है कि ओवरकम कैसे करना है। हाँ। तो एज़ सच ऐसा कुछ नहीं है। सर बहुत सारे लोगों का ड्रीम है कि आप अभी जिस पोस्ट पर हैं वो वहाँ तक पहुँचे, तो आप एक पाथवे बता सकते हो कि लोग कैसे उस हुँ, करियर तरफ बढ़ सकते बिल्कुल, हैं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसके कई एंट्रीज हैं इनफैक्ट बीएसएफ में, ना सिर्फ अच्छा। बीएसएफ में बल्कि अगर आप आर्मी कह लो या आप इन वाइडर पर्सपेक्टिव अगर आप सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स कह लो, हाँ। इसमें और भी पैरामिलिट्रीज हैं, जैसे सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, आईटीबीपी है, बहुत सारे हैं। तो अगर आप कमीशन अफसर बनना चाहते हो, हाँ। जैसे कि मैं हूँ, हाँ। मैं 2000 बैच का कमीशन अफसर हूँ। हम्म। कमीशन अफसर को हम लोग डायरेक्ट एंट्री अफसर भी बोलते हैं, राइट? ओके। इसके लिए आपको जब ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में आप होते हो तो ये एक ऑल इंडिया कंपटीशन यूपीएससी के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है। ओके। तो यू कैन अप्लाई फॉर दैट और प्रेफरेंसेज बाद में पूछते हैं। तो पहले एक एग्जॉस्टिव रिटन एग्जामिनेशन होता है, फिर उसके बाद अलग अलग स्टेजेस हैं, फिर आपको साइको टेस्ट होगा, फिर आपकी इंटरव्यूज होंगे, फिर मेडिकल्स होंगे, बट सब्सिक्वेंट स्टेजेज हैं। हाँ। इनिशियली तो यूपीएससी जो ऑर्गेनाइज करती है उसमें आपको अप्लाई करके अपियर होना है, हम्म। जो एक मिनिमम बेंच मार्क है। हाँ। उसमें बेसिकली आपके जो स्कूल के सब्जेक्ट्स हैं, कॉलेजेस के सब्जेक्ट्स हैं, हाँ। नॉलेज की टेस्टिंग होती है। ओके। तो वो अप्लाई कर सकते हैं आप वहाँ पे पहुँचने के लिए। इसके साथ-साथ और भी एंट्रीज़ हैं। सब इंस्पेक्टर अच्छा। लेवल पे अलग एंट्रीज़ हैं, कांस्टेबल लेवल की अलग अलग एंट्रीज़ है। तो आपकी ख्वाहिश क्या है, आपके ड्रीम्स क्या ड्रीम्स हैं, क्या है एम क्या उसके है बाद? ज़िंदगी में, उस हिसाब से आप अपने आप को परस्यू करते हैं। अब जैसे जवान के लिए क्या है कि +2 इज़ द मिनिमम क्वालिफ़िकेशन। ओके। सब इंस्पेक्टर्स डायरेक्ट एंट्री के लिए फिर ग्रेजुएशन इज़ द मिनिमम क्वालिफ़िकेशन। इस तरह से बहुत सारे इसकी एडवर्टाइज़मेंट निकलती है हर साल।
अवेयर हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप बीएसएफ के साइट पे जाके या इवन किसी भी फौज के साइट पे जाके सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि कब एग्जाम होंगे, कब इसके वैकेंसी निकलेंगे, और द स्काई सर इज ओपन जैसे फॉर यू। बहुत सारे लोग रहते हैं जिनका ड्रीम रहता है देश के लिए कुछ करने का, लेकिन अगर कोई भी इंसान अगर किस एक पैरामीटर में अगर वो पास नहीं हो पाए, जैसे अगर किसी की हाइट मैच नहीं कर पा रही है, तो और कौन कौन से वेज हैं जिसमें वो देश के लिए सर्व कर सकते हैं? अब 24-25 साल के सर्विस के बाद मैं एक ऑफ द बीट बताता हूँ। हम्म। देश के लिए सर्व करना, इट डजंट मीन कि जो बंदा ना वन जस्ट स्टैंडिंग ऑन द बॉर्डर पुटिंग या ऑन कॉम्बैट ड्रेसेस या होल्डिंग अ गन, मतलब ही इज द ओनली पैट्रियट, ऐसा नहीं है। देश को सर्व करने के लिए वेयर एवर यू आर, इन विच एवर पोजिशन, इन विच एवर प्रोफेशन यू आर, जस्ट बी ऑनेस्ट एंड ट्राई टू डू द बेस्ट। जितना आप दे सकते हो, जहाँ भी हो, जिस लोकेशन में हो, वो कंट्री की सर्विस है। सिर्फ फौजी थोड़ी सेवा करते हैं, सभी एक जो लोग सड़क करते हैं। बनाते हैं, बिल्कुल हर हर लोगों का ना, ये देश तभी ग्रो करेगा जब हर एंगल से, हर पहलू पे, हर साइड से ये हो। बट ऑफ कोर्स एक ड्रीम होता है कि ये कुछ, तो उसके लिए मतलब एक तरीका ये बताया कि एग्जाम, बाकी जहाँ तक हाइट की सवाल है तो नेचुरली एक बेसिक स्टैंडर्ड तो है ही, उसको हाँ तो मीट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो हमारी फौज की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। या तो अगर आप उसको मीट नहीं करते हो तो यू कैन ऑप्ट फॉर अदर अदर सर्विसेज एज यू। सर ने ये बहुत अच्छी बात बोली कि हम किसी भी प्रोफेशन में हों या हम कोई भी जॉब कर रहे हों, अगर हम ऑनेस्ट हैं तो हम देश को किसी ना किसी वे में कंट्रीब्यूट जरूर कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली करेक्ट। सर जैसे आज के टाइम पर जो यूथ है या जो स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत जल्दी स्विच करने की आदत पर हैं। जैसे अगर वो फ्री बैठते हैं तो वो फ़ोन चलाने लग जाते हैं। तो आजकल के यूथ में या हम सब में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की बहुत कमी है। और आई एम श्योर जब आपने भी ये करियर चूज करा होगा तब आपको भी थोड़ा टाइम लगा होगा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को आपके अंदर लाने में। तो आपने किन किन प्रोसेस के थ्रू वो सब अपने अंदर इनकॉर्पोरेट किया था? यस, आज के डेट में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, हाँ। हमारे टाइम में इतना नहीं होता था। इफ आई लुक बैक 20-25 ईयर्स बैक, मोबाइल फोन उस टाइम हमारे टाइम में नहीं थे, इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे। बट नेचुरली आज के डेट में एवेन्यूज बहुत हैं, सोशल मीडिया के आने से आपको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म भी मिलता है। यहीं पे काम आता है सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल। हाँ। साथ साथ यहाँ पे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल आता है कि एक पॉजिटिव सुपरविजन बहुत ज़रूरी है। कई बार यूथ उसको गलत सेंस में लेते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस है, समथिंग लाइक दैट। हाँ। तो उसको थोड़ा पॉजिटिव वे में लेने की ज़रूरत है कि दिस इज द टाइम टू मेक और ब्रेक। ये जो 17-18 साल से लेके और 27-28 लगा लो आप, 30 तक हाँ। गवर्नमेंट जॉब, ये जो पीरियड है ना 7-8-10 साल का, ये बहुत कंस्ट्रक्टिव, बहुत मायने रखता है। हाँ। तो यूथ को भी ये समझने की ज़रूरत है कि कहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करें। ठीक है, सेल्फ क्योंकि सोशल कंट्रोल की मीडिया पे बहुत जरूरत हाँ है। नेगेटिव चीज़ें बहुत होती है, और नेगेटिव चीज़ें बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है, फैसिनेट करती है। हाँ। यू एक बार आप घुस गए तो फिर ग्रेजुअली आप बहुत निकलना मुश्किल होता है। तो थोड़ा वहाँ पे आपको एजुकेशन प्लस पेरेंट्स का गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है, इवन दोस्तों का भी कंपनी बहुत ज़रूरी होता है। वो लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत है, वो लिमिट जानने की ज़रूरत है, और अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से वो बिहेव करने की ज़रूरत है कि हम कितना सोशल मीडिया यूज़ करें, किस डायरेक्शन में जाएँ। बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं। हाँ। आज की डेट में अगर हम बात कर रहे हैं इंटरनेट की पावर की या सोशल मीडिया की पावर की, तो बहुत अच्छी चीज़ है। एवरीथिंग इज अवेलेबल, व्हाटएवर यू यस। वांट। इट डिपेंड्स अप टू यू कि हम यूटिलाइज कैसे कैसे करते कर हैं, रहे हाउ हैं? टू पिक द गुड थिंग्स। तो थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन, थोड़ा पेरेंट्स का अवेयरनेस, थोड़ा सा सुपरविजन, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, करना चाहिए। सर ने इधर भी बहुत अच्छी बात बोली कि हमारी लाइफ में हम ही हैं जो एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। हमें सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, और पेरेंट्स का गाइडेंस, दोस्तों का साथ और एजुकेशन के साथ हम वो लाइन बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, ताकि हम खुद डिसिप्लिन्ड रहें और हमारे जो गोल है उसकी तरफ बहुत फोकस्ड रहें। सर कोई एक शॉर्ट मैसेज जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहोगे जो आज के टाइम पर बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि कौन से करियर ऑप्शन को चूज करें, तो आप प्लीज कोई एक शॉर्ट नोट बताना चाहोगे? बिल्कुल। अ, जैसा कि हमने बताया, हर इंसान की अपनी अपनी खसूसियत होती है। एवरीबडी हैज गॉट सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, या स्पेशल क्वालिटी। अपने कोर स्ट्रेंथ को जानते हुए क्या होता है ना, कई बार लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि मुझे फौज ही ज्वाइन करनी है, जबकि उनके अंदर जो वो पैशन, अब फौज को ज्वाइन करने के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, जो कंटेंट्स हैं, अगर आप उसमें स्ट्रांग नहीं हो तो आप मीट नहीं कर पाओगे। आप अपने कोर स्ट्रेंथ को जानते हुए फिर आप देखो कि मेरे लिए करियर्स के क्या ऑप्शंस हैं लाइफ में, और
कई बार होता है कि लोग पेरेंट्स के उनकी ड्रीम में कैरी अवे हो जाते हैं कि Yeah. मुझे, बट वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है लाइफ में। आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आपके पैशन क्या है, आपका ड्रीम क्या है, किसमें आप बेहतर कर सकते हो, उसके हिसाब से आप अपने ऑप्शंस देखो, उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करो एंड जस्ट गो एंड हिट द टारगेट। सिंपल फंडा। सर ने इधर बहुत अच्छी बात हमें सिखाई कि हम जब करियर चूज करते हैं तो हमें हमारी स्ट्रेंथ्स, हमारी कैपेबिलिटीज और हमारे पैशन को ध्यान में रख के करियर चूज करना चाहिए, ना कि किसी के इन्फ्लुएंस में आके करना चाहिए। सर, आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जो लोगों को इंस्पायर कर सकता है मोटिवेटेड रहने के लिए? हाँ, ऐसे बहुत इंसिडेंट हुए हैं। फोर्स के अफसर की लाइफ ऐसे ही फुल ऑफ चैलेंजेस होते ही हैं। मैं कश्मीर में लगभग 9-10 साल रहा हूँ ओके एंड बहुत सारे लाइव एनकाउंटर्स मिलिटेंट के साथ मेरे हुए हैं। ओके दो इंसिडेंट में मुझे स्प्लिंटर्स लगे हैं, मुझे साइड से बुलेट भी लगा है। ओके तो वो लगने के बाद जब आप सक्सेस अचीव करते हो, जो टारगेट मिल जाती है, किलिंग होती है, आदमी सब भूल जाता है, फिर उसके मन में वो एक जुनून आ जाता है कि अब तो ख़त्म करके ही मानेंगे। तो एक तो वो था, दूसरा था कि मैं अनंतनाग और पहलगाम वाले इलाके में रहा हूँ, जो कि ओके कहते हैं कि मिलिटेंट्स का ना ससुराल है, वो तराल एरिया। हाँ तो वहाँ बहुत एक्टिविटीज होती थी। अगर आप डोमिनेट नहीं करोगे उनको, ऑफेंसिव नहीं रहोगे, तो दे विल हार्म यू, दे विल अटैक एंड दे विल हार्म यू। हम इतना एग्रेसिवली दिन रात करते थे, हम सोते नहीं थे। एक ये सब 24/7 हमारे पास ही होता था। तो हम टारगेट पे थे, हमने बहुत सारे इनको मिलिटेंट को मार दिए थे, इनके स्टोर्स को ख़त्म कर दिए थे। तो 2004 में पहली बार जेएनके का असेंबली इलेक्शन था और 7 ओके फेज में था, पूरे जेएनके में हो रहा था। और पूरे मिलिटेंट्स लोगों ने इसको बैन करने का, कि पब्लिक को डरा धमका रखा था कि कोई वोट नहीं करेगा, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, समथिंग लाइक दैट। तो हम जब इलेक्शन करके एक फेज से दूसरे फेज में जा रहे थे, तो पामपोर में रोड के किनारे, उनको पता था इस गाड़ी में ये कंपनी कमांडर बैठा है। ओके उन्होंने एक घर की खिड़की से ना ग्रेनेड लॉब किया और मेरी गाड़ी मूव करने वाली थी, और हार्डली 2-3 सेकंड के गैप पे उसको गिरना था, ब्लास्ट होना था। सिचुएशन वुड हैव बीन समथिंग डिफरेंट। एनीवे, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बीच में एक जो एचटी लाइन होती है ना इलेक्ट्रिसिटी हाँ की, वो लाइन जा रही थी। 2 लोकल लाइन थे, ऐसे ही तार लगा रखे थे लोकल लोगों ने। उन्होंने जो ग्रेनेड लॉब किया, वो हिट किया एचटी लाइन को। ओके तो वो 2-3 सेकंड का, 2 सेकंड लगा लो आप, हाँ वो उसको, मुझे क्वेश्चन टाइम मिल गया। मेरी गाड़ी क्रॉस करके हार्डली 20-25 मीटर्स आगे गई होगी, टकराना, उसका 1.5-2 सेकंड का वो एक मोमेंटम ब्रेक होना, एक उसके बाद ब्लास्ट हुआ। तो मेरे कुछ गार्ड इंजर्ड हुए, मुझे छोटी सी इंजरी हुई, बट थैंक गॉड मैं सेव हो गया, हाँ कुछ नहीं। इमिडिएटली हमने गाड़ी रोकी, फिर हमारे साथ पूरी अपनी कंपनी थी, उस इलाके को घेरा। वो ऑपरेशन 2 दिन चला था, सर्च ओके किया और वो सारे मिलिटेंट मारे गए थे। तो ये एक बड़ा इंस्पायरिंग और थ्रिलिंग हाँ इंसिडेंट रहा था मेरे साथ। और भी बहुत सारे इंसिडेंट हैं, बट ये बहुत इंस्पायरिंग था सर कि इतना डिटर्मिनेशन देश के लिए, और इतना सब होने के बाद भी वो जुनून कि हम हमारे देश को कुछ नहीं होने देंगे, ये बहुत बिल्कुल, इंस्पायरिंग है। जब आप लीड करते हो ना अपने ट्रुप्स को, तो वो मौका ही नहीं देना होता है कि कहीं से भी कि नहीं छोड़ना है। हाँ जो टारगेट है, तभी आपको आपके ट्रुप्स वो भी अचीव। रिस्पेक्ट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं, लाइव इंसिडेंट्स हैं, जो कि अब आपको मोटिवेट करते हैं अंदर से हाँ टू डू समथिंग। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ आए। वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर योर प्रेजेंस हियर टुडे एंड थैंक यू फॉर ग्रेसिंग अस विथ योर वैल्यूएबल वर्ड्स। Thank you so much. It's always, it's always an honor to be here, to inspire the youth, to interact with, especially the Gen Z and Alpha, who is actually the future of India. So all the best and थैंक good यू luck, सो मच सर। and you should also do something which you should proud of yourself as well as your parents. प्लीज अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो कमेंट कर दीजिएगा, विल फाइंड एन आंसर टू योर क्वेश्चंस। थैंक यू।